धन्यवाद। आप सब लोग बड़ी संख्या में आए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली मंत्री आदरणीय के शर्मा जी का और हमारे आदरणीय मंत्री जी एसपी सिंह बघेल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले 3 साल में जो हमारी एतमादपुर विधानसभा में बिजली की समस्याएं थी, चाहे वो तार टूटने की थी, चाहे जो खंबे जर्जर हो गए थे, चाहे ट्रांसफार्मर बार-बार फूक जाते थे क्षमता कम होने के कारण, उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य किया और करीब पिछले 3 साल में 50 करोड़ के काम बिजली से संबंधित एतमादपुर विधानसभा में किए गए। सरकार की एक मुख्य स्कीम RDSS रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम में भी 28 करोड़ के काम हुए। 8 करोड़ का एक नया बिजली घर खंदौली में बन रहा है और क्षमता वृद्धि का इस वित्तीय वर्ष में 25-26 में करीब 88 नए ट्रांसफार्मर 16 kVA के लगाए जा रहे हैं। 250 kVA के 4 ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। 3 ट्रांसफार्मर 25 kVA के नए लगाए जा रहे हैं। 29 ट्रांसफार्मर 16 kVA के 100 kVA के लगाए जा रहे हैं। तो जो भी जहां से जिन गांव से जैसी समस्या आई थी, माननीय मंत्री के नेतृत्व में हमने उस समस्याओं का हल कर दिया है और 1 महीने के भीतर इस वित्तीय वर्ष के कार्य शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर नए लगाए जाएंगे, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी और इस जो अगली हमारा वित्तीय वर्ष है 26-27, उसमें जो समस्या हमारे यहाँ बची है अभी एतमादपुर विधानसभा में बिजली से संबंधित, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग एक दिन कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग सुझाव देना चाहते हैं तो दे दें। हमारी कोशिश होगी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कि जो इस अंतिम वर्ष की हमारी कार्य योजना बनेगी उसमें एतमादपुर विधानसभा की जो भी छोटी मोटी समस्याएं बिजली से संबंधित बची है उनका निस्तारण हो जाएगा और निश्चित रूप से अभी भी आपूर्ति हमारी बहुत अच्छी मिल रही है। 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र को मिल रही है और 10 घंटे नलकूपों की मिल रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बार बार वोल्टेज के कारण ड्रॉप हो जाती थी, कुछ तार टूट जाते थे, तो इस बार हमारा इस वित्तीय वर्ष में ये भी प्लान है कि जो हमारे 11,000 की लाइनें हैं, जो हमारी 33,000 की लाइन है, उन लाइनों में भी कुछ गैप्स हैं, कुछ तार ढीले हैं, उन लाइनों को भी हम सुदृढ़ करेंगे जिससे आपूर्ति एकदम सुदृढ़ हो सके और जितनी आपूर्ति सरकार देती है, जो सरकार का निर्देश है, उनके रोस्टर के अनुसार हमारे क्षेत्र के लोगों को, एतमादपुर विधानसभा के सम्मानित लोगों को, चाहे हमारे किसानों, चाहे हमारे गाँव की बिजली हो, उन्हें पूरी मिले, ऐसी प्रयास है माननीय मंत्री के नेतृत्व में। मैं आप सभी प्रेस के साथियों का, सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग बड़ी संख्या में आए, धन्यवाद। तो क्या कितनी धनराशि व्यय की जाएगी? करीब 50 करोड़ रुपए 3 साल में व्यय किए जा रहे हैं अभी तक और अगली साल की जो योजना होगी फिर हम आपके बीच में आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। अभी तक 50 करोड़ के काम स्वीकृत हो गए हैं और इस वित्तीय वर्ष के जो 8 करोड़ के कार्य हैं, उन कार्यों के टेंडर की प्रक्रिया, निविदाएं की प्रक्रिया चल रही है और महीने के भर के भीतर इस वित्तीय वर्ष का जो बिजनेस प्लान के कार्य है उन पर कार्य शुरू हो जाएगा। बिंदु के पर सीमित है, वो बिंदु है कि परम आवश्यकता जो जनता की है बिजली, उसमें पिछले 3 साल में जब से डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक हुए हैं, क्या क्या योजनाओं में क्या क्या काम हुए हैं, उसके लिए विस्तृत जानकारी आपको लिटरेचर दिया जा रहा है। लगभग 50 करोड़ का काम एतमादपुर विधानसभा में विगत 3 सालों में हुआ है, जिसमें 28 करोड़ RDSS योजना में, 8 करोड़ का एक नया बिजली घर खंदौली में जो लगभग तैयार है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है, और तमाम ट्रांसफार्मरों की अलग अलग क्षमता के ट्रांसफार्मरों में क्षमता वृद्धि हुई है, नए लगाए गए हैं, नए कनेक्शन हुए हैं, उसके मामले में आपको केवल बताने के लिए। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये एक विद्युतीकरण योजना है, अपने आप आया है, ये माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से
बिजली मंत्री से निरंतर प्रयास से, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी से, चेयरमैन जो बिजली नियामक आयोग के हैं उनसे लगातार, और ऐसा इसलिए हो पाता है कि जनता में निरंतर संपर्क के माध्यम से हम लोगों को हर गांव की किसी गली विशेष के टूटे हुए खंभे की भी जानकारी है, इसलिए कार्य योजना बनाने में आसानी हो जाती है। मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये वो नहीं है जो आनी ही है, ये लाई गई है। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। 50 करोड़ केवल रूरल इलाके में इस प्रकार से काम हुआ है। एकमात्र विधानसभा को दक्षिणांचल की बिजली सप्लाई होती है, दक्षिणांचल की योजनाएं लागू होती हैं। शहर के एक बड़े भाग में जहां एकमात्र है टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर के आने से लगभग काफी कुछ समस्याएं हल हो गई हैं, लेकिन एक जमाना था जब ट्रांसफार्मर उतारते थे हम लोग, बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर से ले जाते थे, हफ्ते भर बाद फोन आता था, स्टोर से फिर लेते थे, फिर घर लाते थे, फिर लादते थे, और फिर कनेक्शन कम होते थे, उपभोक्ता ज्यादा होते थे, कटिया पड़ती थी, फूक जाता था, तो अक्सर चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी उतनी बिजली नहीं आती थी कि चार्ज हो जाए। आजकल अच्छी सप्लाई हो रही है, और इस खंडौली के 35/11 के बिजली घर बनने के बाद जो नादौर, बगल और उधर उधरी उधर के आसपास के जो गांव में थोड़ी सप्लाई में कमी आती थी, वो पूरी हो जाएगी। मैं विधायक जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा कि गांव के लोगों को सड़क, स्कूल, बिजली, पानी 4 मुख्य, बाकी इंडिविजुअल काम होते हैं, नाली खरंजावर होता है, बाकी सारे काम व्यक्तिगत होते हैं। उसमें बिजली संबंधी मामले में एकमात्र विधानसभा आत्मनिर्भर हो गई है। 2025-26 की योजना बनाते हुए हम आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल 26-27 के लिए हम प्रस्ताव मांग रहे हैं, जिससे प्रस्ताव आए, जिससे कार्य योजना बनाने में आसानी हो जाए। थैंक यू।